हम निकालेंगे याकूब 4 का 8, ठीक है, और कोई पढ़ेगा मत्ती 16 का 13 से 19, ठीक है। मैं पढ़ता हूं 4 का 8, याकूब 4 का 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई पढ़े मत्ती 16 का, मैं पढ़ देता हूं, तो 13 से हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं। यीशु कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और एक बार याकूब के 4 के 8 को फिर से देखेंगे, और मैं आज याकूब 4 के 8 का उसको लेकर ही हालांकि मैं दोनों को लेकर ही प्रचार करूंगा, लेकिन मेरा सब्जेक्ट ये है, परमेश्वर के निकट आओ, यीशु के निकट आओ, ठीक है। यहां पे लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम वचन देखेंगे, जब हम अभी पढ़े मत्ती 16 का 13 से 19, और उसको देखकर और आज वर्तमान के परिस्थिति को देखकर अगर मैं ये कहूंगा कि हम युद्ध में हैं, तो शायद आप नहीं चौंकेंगे, आपको ये चौंकाने वाला बात नहीं लगेगा जब मैं ये बोलूं कि हम एक युद्ध में हैं और हम हर दिन हर समय एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक युद्ध लड़ रहे हैं। इंडिया में ये युद्ध चल रहा है आत्माओं के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक आत्मा को स्वर्ग अपने ओर लेना चाहता है, और हर एक आत्मा को शैतान अपने ओर खींचना चाहता है। इवन केवल इतना नहीं कि इंडिया के आत्माओं के लिए लड़ाई युद्ध चल रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के आत्माओं के लिए, पूरे पृथ्वी में जितने भी देश हैं, उन सब देशों में जितने भी आत्मा, जितने भी जीवन, जितने भी जीवित प्राणी रहते हैं, जितने भी मनुष्य रहते हैं, उन सब के आत्माओं के लिए आज युद्ध हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्ग और नरक दोनों ये युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आप सबके बीच में एक ऐसा चीज प्रस्तुत करना चाहता हूं, एक ऐसा विषय लाना चाहता हूं आपके दिमाग में कि हमारे जो पृथ्वी, हमारे इंडिया में जो हो रहा है, जो सब चीज हो रहा है, जिससे कि हमारा अटेंशन खींचा जा रहा है। हम देख रहे हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं इवन टमाटर का प्राइस बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं एक जगह में लड़ाई हो रहा है, दूसरे जगह में लड़ाई हो रहा है। हम देख रहे हैं किसी हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई हो रहा है, किसी जगह हिंदू क्रिश्चियन को लेकर लड़ाई हो रहा है। ये सब चीज क्यों हो रहा है? अगर सही बात बोला जाए
तो ये सब चीज इसलिए हो रहा है ताकि हम हमारा अटेंशन को, हम हमारा जो फोकस, जो लक्ष्य है, उसको यीशु से हटाकर हम वो सब चीजों में हम फंसाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान चाहता है कि हम अपना जो फोकस है, जो अटेंशन है, जो लक्ष्य, जो दृष्टिकोण है, वो सही जगह से हटा के हम दूसरे जगह में लगाएं। वो नहीं चाहता है कि हम जो कलीसिया हैं, वो हम अपना नजर को, अपना लक्ष्य को, अपना दृष्टि को, अपना अटेंशन को यीशु मसीह के ऊपर डालें। वो चाहता है कि हम दूसरे सारे चीजों में फंसे रहें और वो सारी चीजों को देखते रहें, वो सारी चीजों के बारे में बातें करते रहें, वो सारे विषय को लेकर हम डिस्कस करते रहें, आलोचना करते रहें, और हमारा मेन फोकस यीशु मसीह से हटकर, अपने आत्मिक जीवन से हटकर, अपने सही लड़ाई, सही युद्ध से हटकर हम दूसरे चीजों में अपने अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करें, अपने अटेंशन, अपने लक्ष्य को वहां पे फंसाएं। क्योंकि शैतान जानता है एक भटका हुआ कलीसिया एक लंगड़ा कलीसिया है। भटका हुआ कलीसिया मतलब जिसका फोकस, जिसका अटेंशन भटक गया है, सही जगह से भटक गया है। और शैतान ये जानता है कि एक भटका हुआ कलीसिया एक लंगड़ा कलीसिया है, और एक लंगड़ा कलीसिया एक दुर्बल कलीसिया है। और शैतान इसीलिए वो जानता है कि ये जो कलीसिया है, इसको मैं कैसे भटका के रखूं। वो चाहता है कि हम कलीसिया प्रभु यीशु के ऊपर हमारा नजर को, हमारा फोकस को, हमारा लक्ष्य को यीशु के ऊपर ना रख के, हमारा नजर को, हमारा अटेंशन को वो भटका के दूसरे विषय के ऊपर लगा दे। वो नहीं चाहता कि हम कलीसिया, सब कलीसिया मिलके यूनिफाइड होके, एक मन होके हमारा फोकस को यीशु के ऊपर लगाए, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ऐसा कलीसिया जो एक मन होके अपना सारा मन, सारा ध्यान, सारा प्रार्थना एकजुट होके यीशु के ऊपर लगाए, और जब ये एक कलीसिया एक होकर, पूरा लोग एक होकर, एकजुट होकर, यूनिफाइड होकर उनका फोकस यीशु के ऊपर लग जाता है, तो ये शैतान के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। सबसे बड़ा, क्या बोलूं, सबसे बड़ा एक बुरा सपना बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान जानता है कि उसके लिए कौन सा चीज सबसे बड़ा, मतलब बुरा सपना बन सकता है। सबसे उसके विरोध में सबसे बड़ा हथियार क्या है वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता है कि कलीसिया एकजुट होकर अगर मिल जाए और एक मन होके अगर प्रार्थना करने लगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही चीज शैतान जानता है और हम सबको बताना नहीं चाहता है, हम सबको जानने से दूर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको, हमारा फोकस को भटकाते रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12:32, कोई पढ़े। और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलते हैं अगर मैं पृथ्वी में ऊंचा उठाया जाऊंगा तो मैं सारे लोगों को अपने ओर खींचूंगा। प्रभु यीशु ये नहीं बोले कि जब तुम किसी दूसरे लोगों को ऊंचा उठाओगे तब मैं अपनी ओर खींचूंगा। प्रभु यीशु ये नहीं बोले किसी गवर्नमेंट को तुम अगर ऊंचा उठाओगे तो मैं अपने लोगों को अपने ओर खींचूंगा। प्रभु यीशु बोलते हैं कि अगर मैं ऊंचा उठाया जाता हूं,
इस पृथ्वी से ऊंचा उठाया जाता हूं। अगर मुझे लोग, कलीसिया के लोग अगर ऊंचा उठाते हैं, मेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, मुझे उठाते हैं, तो मैं सारे लोगों को अपने ओर खींचूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि ये व्यक्तिगत चीज है, ये पर्सनल चीज है। प्रभु यीशु बोलते हैं कि अगर लोग मुझे ऊंचा उठाएंगे, पृथ्वी में मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, तो मैं लोगों को अपने ओर खींचूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान क्यों इतना हम सबके पीछे पड़ा है? क्योंकि शैतान जानता है कि उसको एक दिन यही चीज करने के लिए उसको पृथ्वी में, मतलब स्वर्ग से फेंका गया था। वो जो यीशु का महिमा है, वो अपने लिए वो खींचना चाहता था, और इसीलिए उसको स्वर्ग से बाहर फेंका गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि कलीसिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी अभी के लिए यह है कि हम अपना सारा फोकस सारे चीजों से हटा के, सब कुछ इधर उधर का जितना भी है, घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, ये बच्चों को बढ़ाने के लिए, सब चीजों से अपना लक्ष्य को हटा के, सारा लक्ष्य को हम सब मिलके यीशु मसीह के ऊपर अगर लगाएंगे, तो यही हमारा कलीसिया का स्ट्रेटेजी बनेगा शैतान को हराने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान जानता है कि कलीसिया को अगर दूसरे चीजों में, लोगों के अगर दूसरे चीजों में अगर लगा दूं, उनका अटेंशन, उनका ध्यान भटका दूं, तो वो लोग यीशु के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, अपना फोकस नहीं लगाएंगे, अपना लक्ष्य नहीं लगाएंगे। और एक बार अगर ऐसा उनका ध्यान यीशु से हट जाता है, तो उनका जीवन आत्मिक और नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम वचन पढ़े, वहां पे यीशु सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? मत्ती 13 का, मत्ती 16 का 13 पढ़ लो। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, यीशु अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मेरे बारे में, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है कि तू एलिया है, कोई कहता है तू यिर्मयाह है, कोई कहता है तू भविष्यवक्ताओं में एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चेलों ने क्या किया? अपना सब कुछ, जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी लोगों ने उसके बारे में दी थी, जो वो लोग पूछे थे, वो जानकारी यीशु को बताने लगे। वो सब बताने लगे जो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यीशु का यही क्वेश्चन था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, है ना? तो चेलों ने क्या कहा कि लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो बपतिस्मा देता है वो है। कुछ लोग बोलते हैं कि तू यिर्मयाह है, कुछ लोग बोलते हैं तू एलिया है, कुछ लोग बोलते हैं कि भविष्यवक्ताओं में से एक है। और वो सब सच बोल रहे थे, वो सब सच बोल रहे थे। सोच के देखो, एक इमेजिनेशन चलो करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि मैं इमेजिनेशन के बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूं, लेकिन चलिए हम आज एक इमेजिनेशन करते हैं कि यीशु उन सारे लोगों को, अपने चेलों को, वो पोलाइटली, अच्छे तौर से वो बोल रहे हैं, कि अपने चेलों को बोल रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो लोग बोलते गए कि कोई बोलता है प्रभु, कोई बोलता है कि तू यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है वो है। तो प्रभु यीशु शायद ऐसे बोलते हैं, हाँ। फिर कोई बोला, प्रभु कोई बोलता है कि तू एलिया है। तो प्रभु कोई बोलता है प्रभु तू यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से एक है। प्रभु यीशु सर हिलाते होंगे। और सच बात यह है कि चेलों ने कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि लोग उसको यही बोलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इसके बाद प्रभु यीशु एक चीज बोले,
उसके बाद प्रभु यीशु बोले, जब वो लोग सब कुछ खत्म कर दिए, यीशु बोले कि ठीक है, अब सब कोई तो सब कुछ बोल दिए, लेकिन मैं आज अभी जानना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूं। चलो ये पढ़ लो 15। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु प्रेज द लॉर्ड, परंतु जब यीशु सब कुछ सबका बात सुन लिए, तब एक वर्ड बोले, परंतु। प्रेज द लॉर्ड, ये एक वर्ड ना उनके सारे बातचीत के गहराई को बदल देता है। ये परंतु वर्ड जो है ना, ये सबके दिमाग को शांत कर देता है, सुन कर देता है। सोच के देखो, वो लोग बोले प्रभु, कोई बोलता है एलिया, कोई बोलता है यिर्मयाह, कोई बोलता है भविष्य वक्ताओं में से है। प्रभु यीशु बोले, परंतु तुम मुझे क्या बोलते हो? और सोच के देखो क्या हुआ होगा। सब कोई सोच रहे होंगे, और मुझे लगता है कि उस समय ना सारे चेले लोग चुप हो गए होंगे। क्या बोले? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परंतु वर्ड उनके सारे बातचीत को, उनके सारे रिसर्च को, उनके सारे जानकारी को, वो सारे पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक राय जो था, लोगों का जो राय था कि यीशु कौन है, ये सब को खारिज कर देता है। और यीशु अंदर गहराई में जाते हुए, वो चेलों को बोलते हुए, वो ये पूछने लगे, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ये बोलने लगे कि मैं नहीं चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं ये नहीं सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग मेरे बारे में एलिया बोलते हैं, यिर्मयाह बोलते हैं, यूहन्ना बोलते हैं, परंतु तुम मुझे क्या बोलते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लोगों के जानकारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि तुम मुझे क्या बोलते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु ये चीज को लेकर इतना ज्यादा दबाव डाल रहे थे? क्यों प्रभु यीशु उनसे पर्सनली जानना चाहते थे कि तुम क्या चाहते, तुम मुझे क्या बोलते हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कारण यह है कि प्रभु यीशु जानते थे कि जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, जो दूसरे से लिया गया जानकारी है, उससे संबंध, उससे रिश्ता कायम नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, दूसरों से लिया गया जानकारी से रिश्ता कायम नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं यीशु के बारे में, इससे हमारा संबंध गहरा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु उन सबको ये बताना चाहते थे, यीशु चाहते थे कि वो लोग समझ जाएं कि यीशु दूसरों के जानकारी का यीशु उनके लिए नहीं बनना चाहता। यीशु दूसरों के जैसे, दूसरों को जानकारी के मुताबिक उनका उद्धारकर्ता बनना नहीं चाहता है। यीशु नहीं चाहता है कि दूसरों का जानकारी के मुताबिक उनके लिए वो सुस्तता, ये मतलब उद्धार देने वाला परमेश्वर बने। यीशु नहीं चाहता कि दूसरे के जानकारी के मुताबिक उनके लिए एक चंगाई देने वाला बने। यीशु नहीं चाहता कि जो लोग बोलते हैं उसके जानकारी के मुताबिक मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके ग्रैंड मां के बारे में, वो आपके दादी का क्या है। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके पापा के लिए क्या है। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पापा कितना दिन प्रभु यीशु के साथ चले। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मम्मी बाइबल कितना पढ़ती है। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार में प्रार्थना कितना होता है। यीशु को फर्क पड़ता है, यीशु ये जानना चाहता है कि यीशु आपके लिए कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। क्योंकि यीशु दूसरे के परमेश्वर तो है, लेकिन यीशु आज हम सब से पूछ रहा है कि तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु सारे चेलों को पूछ लिया कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सब अपना राय दिए, लोगों का राय लेकर, सारा इंफॉर्मेशन लेकर यीशु के सामने रखे। और उस वक्त यीशु उनको बोले, परंतु तुम मुझे कौन बोलते हो, मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। यीशु चेलों को ये दबाव इसलिए डाले ताकि वो दूसरों के जानकारी और दूसरे के राय को लेकर यीशु उनका उद्धारकर्ता नहीं बनना चाहता है। यीशु चाहता है कि आज आप उसको कितना जानते हो। क्या आज हम यीशु को जानते हैं? यीशु आज यही क्वेश्चन पूछ रहा है हम सब से कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बाहर जाते हैं, टेस्टिमोनी सुनते हैं कि यीशु उद्धार करता है, ठीक है। यीशु ने मुझे उद्धार किया, मुझे चंगाई दिया, मुझे पैसा जुगाया। अभी हम सुने कि बहन विनोदनी बोले कि मेरे पास पैसा नहीं था और यहाँ से मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि प्रभु यीशु जुगाया तो जुगाया, ठीक है, लेकिन विनोदिनी बहन इतनी जगह पैसा रखे थे जो जहां से भी उठाए पैसा निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये प्रभु का चमत्कार है, लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि हर जगह इनके घर के चारों पैसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और विनोदिनी बहन के लिए यीशु जुगाने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो तो विनोदिनी बहन के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए कौन है यीशु? उनके गवाही को लेकर मैं अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उनके राय को लेकर मैं अपना रिश्ता कायम नहीं बना सकता। वो अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं, वो नाच सकते हैं, बोलते हैं कि प्रभु तू जुगाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे पैसा जुगाया, तू मुझे चंगाई दिया। वो उनके लिए हुआ, तुम्हारे लिए कौन है यीशु? प्रेज द लॉर्ड। उनके गवाही को लेकर मैं नाच नहीं सकता। मुझे अपने रिलेशनशिप यीशु के साथ गहरा करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको आज यीशु के साथ हम इतना नजदीकी में आ जाते हैं, इतना पास आ जाते हैं कि हम दूसरे के राय को लेकर अपना जीवन, अपना रिश्ता नहीं बनाते हैं। चलिए हम अपने जीवन में ऐसा गवाही बनाते हैं कि हम बोल सकें कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा प्रतिपालक, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरा जुगाने वाला परमेश्वर है। वो दूसरों का तो है, लेकिन वो पर्सनली मेरा उद्धार करता है, मेरा जुगाने वाला परमेश्वर है, मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मेरा सब कुछ वो है, क्योंकि मैं अपना रिश्ता उसके साथ कायम किया हूं, गहरा किया हूं। आज वो मेरे लिए सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आज यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? क्या तुम मुझे जानते हो? है ना? यीशु यही पूछना चाहते थे। यीशु यही पूछना चाहते थे कि लोग मनुष्य पुत्र के बारे में क्या बोलते हैं, कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में कौन। यीशु जानना चाहते थे कि वो मुझे क्या जानते हैं कि मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या वो जानते हैं कि मैं कौन हूं? और उसके बाद वो लोग उनका सारा जानकारी, उनका सारा राय सुनने के बाद यीशु पूछते हैं पर्सनली कि ठीक है, वो लोग तो मेरे बारे में ये सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभी जानता हूं, मैं अभी जानना चाहता हूं, परंतु तुम मुझे क्या बोलते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम सब के लिए यह सवाल है
क्या हम यीशु को जानते हैं? अगर जानते हैं तो वो हमारे लिए कौन है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी के लिए जुगाने वाला परमेश्वर, किसी के लिए वो चंगाई देने वाला परमेश्वर, किसी के लिए वो उद्धार करने वाला परमेश्वर, किसी के लिए वो उसका दृढ़गढ़ है। लेकिन मेरे लिए कौन है? आपके लिए कौन है? क्या आप उसे जानते हो? प्रेज द लॉर्ड। और ये सारा चीज हम हमारे जीवन में तभी बन सकता है जब हम यीशु के नजदीक आए। हम अभी पढ़े ना, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तब हम उसको क्लोजली, बारीकी से जान पाएंगे कि यीशु कौन है। तब तक दूर से हम देख नहीं पाएंगे। दूर से उसके लिए तो उद्धार करता है, उसके लिए जुगाने वाला परमेश्वर, उसके लिए चंगाई देने वाला परमेश्वर, उसके लिए छुटकारा देने वाला परमेश्वर। लेकिन मेरे लिए कौन है? हम दूर से देख रहे हैं, लोगों का राय सुन रहे हैं, लोगों का गवाही सुन रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तभी वो गवाही बन पाएगा जब मैं यीशु के नजदीक आऊं, अपना रिश्ता उसके साथ गहरा बनाऊं, उसके साथ बातें करूं, उसके वचन पढ़ूं, उससे बातें सुनूं, और तभी मेरा गहरा रिश्ता बन पाएगा। और तभी मैं दाऊद के जैसे बोल पाऊंगा, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का रिश्ता, यीशु अपना रिश्ता, मतलब दाऊद अपना रिश्ता यीशु के साथ इस तरीके से बनाया था, वो बोल सकता था। दूसरों के लिए तो वो बहुत कुछ है, लेकिन यीशु मेरे लिए, यीशु मेरा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई घटी नहीं होगी। ऐसा लिखा है ना कि यीशु हमारा चरवाहा है। दिस इज पर्सनल, ये व्यक्तिगत है ना, ये खुद के लिए है। चलिए पढ़ते हैं भजन संहिता 23 का 1। कोई पढ़े? यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मेरा, हमारा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, हमें कुछ घटी नहीं होगी। नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। मैं नहीं जानता हूं मेरा बेटा का चरवाहा है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं मेरे भाई का चरवाहा है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं मेरा बहन का चरवाहा है कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यहोवा यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब तक आप अपना रिश्ता यीशु के साथ कायम नहीं करोगे, जब तक आप यीशु के साथ, यीशु के निकट नहीं होगे, तब तक आप ये नहीं बोल पाओगे कि यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये पर्सनल है, ये हमें व्यक्तिगत और से, व्यक्तिगत तरीके से हमें बोलना चाहिए कि मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर। यीशु हम सब का नहीं, मेरा पर्सनली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से मैं उसके साथ वो रिश्ता कायम किया, वो रिश्ता बनाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मम्मी बहुत प्रार्थना करती है, मेरे वाइफ बहुत प्रार्थना करती है, लेकिन उससे मेरा रिश्ता कायम नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मम्मी बहुत प्रार्थना करती है, लेकिन उससे मेरा रिश्ता कायम नहीं होता। मेरे मम्मी के लिए वो चरवाहा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता भी नहीं हूं अभी तक उसे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 7 का 22। कोई पढ़े मत्ती 7 का 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलते हैं उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि यीशु हमने तेरे नाम से
भविष्यवाणी की थी, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाया था, हमने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन उस दिन मैं उनको साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे जानने की कोशिश नहीं की। वो सब कुछ करते गए, लेकिन उन्होंने पर्सनली मुझे नहीं जाना, इसलिए मैंने भी उन्हें नहीं जाना। वे अधर्म करने, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि नर्क एक ऐसे लोगों से पूरा भरा पड़ा होगा जो लोग यीशु के बारे में बहुत सारे बातें करते होंगे, जो लोग लोगों को यीशु के बारे में बहुत बोलते होंगे, जो लोग कलीसिया भी जाते होंगे, जो लोग अपना हाथ भी उठाते होंगे, जो लोग स्पीड गाना में अपना पैर दबाते भी होंगे, जो लोग स्लो गाना में पूरा रोते रोते गाना गाते होंगे और रोते भी होंगे, जब स्लो सॉन्ग होता होगा अपने आंसू भी निकाल देते होंगे, लेकिन वो यीशु को जानते भी नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नर्क ऐसे लोगों से भरा पड़ा है और भरा पड़ा होगा जो लोग यीशु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो लोग यीशु के बारे में बहुत बातें करते हैं, जो लोग चर्च भी आते हैं, जो लोग, जब हम गाना गाते हैं ना स्पीड सॉन्ग, तो वो लोग कूदने भी लगते हैं, और जब स्लो सॉन्ग गाते हैं ना उनके आंखों से आंसू निकल जाता है, वो रोते भी हैं, हालेलुया 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 बोलते। लेकिन सच में वो लोग यीशु को जानते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो यीशु के साथ वो गहरे रिश्ते में अभी तक घुसे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु के साथ एक अभी तक हुए नहीं। वो लोग इमोशन से चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको अच्छा स्पीड गाना दोगे तो वो लोग कूदने लगेंगे, और अगर स्लो सॉन्ग दोगे तो वो लोग रोने लगेंगे। लेकिन सच में चर्च खत्म हो जाएगा तो यीशु को वो जानते भी नहीं। आज हजारों लाखों लोग जब यीशु के सामने खड़े होंगे ना, तो वो लोग का मुंह बंद हो जाएगा जब यीशु उनसे पूछेगा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम सबको यह समझना होगा कि यीशु जानता है ये, और परमेश्वर में ये एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि जो तुम बोलोगे वही तुम्हारे साथ होगा, वही तुम पाओगे जो तुम बोलोगे, जो तुम अंगीकार करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वही तुम्हारे लिए होगा जो तुम स्वीकार करते हो, जो तुम बोलते हो, अंगीकार करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग आज यीशु के बारे में बोलते तो हैं, लेकिन वो सच में यीशु के साथ बातें नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? फिर से सुनो, बहुत सारे लोग यीशु के बारे में बहुत कुछ दूसरों को बोलते हैं, लेकिन वो यीशु के साथ कभी बातें नहीं करते हैं। यीशु ये चीज जानता था, और इसीलिए वो अपने चेलों को ये दबाव डाला, ये बोलना चाहा, ये जानना चाहा कि तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। इसीलिए वो पूछा, क्योंकि वो जानता है जो ये लोग बोलेंगे उनके लिए मैं वही बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप जो अपने मुंह से स्वीकार करोगे ना, यीशु मेरा उद्धार करता है, तो वो आपका उद्धारकर्ता बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप स्वीकार करोगे, बोलोगे यीशु तू मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो आपका चंगाई देने वाला परमेश्वर बन जाएगा। अगर आप स्वीकार करोगे यीशु तू मेरा जुगाने वाला परमेश्वर है, मुझे कोई गति नहीं होगी, तो वो आपका जुगाने वाला परमेश्वर आज ही बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में यही सिद्धांत है, जो आप बोलोगे
वही आपके लिए होगा, वही यीशु आपके लिए बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में यह लिखा गया, हृदय में विश्वास और मुंह से अंगीकार जो हम करते हैं वही हमारे लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज इस बात को लेकर बहुत मजाक उड़ाते हैं कि लोग बोलते हैं तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा, और वो बोलते रहते हैं कि अरे बोल देने से थोड़ी ना होता है। नहीं, सच में बोल देने से ही होता है। अगर आप बोलोगे कि मेरे परिवार में शैतान नहीं आएगा, शैतान मैं तुझे बाहर निकालता हूं, मेरे परिवार में शैतान नहीं आएगा, मेरे परिवार में शैतान नहीं, तो सच में यीशु के नाम में अगर आप ये स्वीकार, ये अंगीकार करते रहोगे ना, तो आपके परिवार में शैतान घुस नहीं पाएगा। प्रभु तू मेरा चरवाहा है, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, अगर बोलते होगे ना, वो आपके हृदय में इस तरीके से वो बात घुस जाएगा, इस तरीके से आप विश्वास करने लगोगे, यीशु आपका चरवाहा जरूर बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये इसको बोलते हैं कन्फेशन, अंगीकार करना। जो हम अंगीकार करेंगे ना, वही हमारे साथ होगा। आपको पता है वो औरत के बारे में जो पीछे से यीशु का कपड़ा को छूने गई थी, ठीक है, वो अंगीकार कुछ कर रही थी, वो बोलती थी, जानी जो क्या लिखा है, यदि मैं उसके वस्त्र को, यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो अंगीकार, वो खाली विश्वास नहीं कर रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब विश्वास तो बहुत कुछ करते हैं, यीशु उद्धार करता है, यीशु परमेश्वर है, हमें अंगीकार भी करना है, हमें हमारे मुंह से वो शब्द निकालना भी है। और वो औरत बोलती थी, बाइबल में लिखा गया है वो बोलती थी, है ना, बाइबल में लिखा गया, आप साफ साफ देखो, वो बोलती थी, क्योंकि वो बोलती थी अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूं कि हमें ये अंगीकार करना चाहिए। जो भी आप समझते हो यीशु को, वो अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू कर दो। अपने घर जाते हो तो घर में अंगीकार करना शुरू कर दो, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं है, वो मेरा उद्धार करता है, शैतान से मुझे मुक्त करेगा, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरे सामने मेरे चारों ओर कोई शैतान का बंधन नहीं रहेगा, वो मेरा बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर है, यीशु तू मेरा बंधन तोड़ने वाला। और लिटरली आपके घर से सारा बंधन टूट जाएगा, क्योंकि आप वही विश्वास करते हो कि यीशु आपके बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर है, यीशु आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यही चीज दाऊद को पता था। प्रेज द लॉर्ड। कोई पढ़े भजन संहिता 91 का 2। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दाऊद पर्सनली बोल रहा है, मेरा मेरा मेरा, हमारा कहीं पे नहीं। क्यों वो नहीं बोला कि मेरे परिवार का? क्यों वो नहीं बोला मेरे बच्चे का? क्यों वो नहीं बोला मेरे बीवी का? दाऊद हर वक्त यीशु को पर्सनल रिलेशनशिप में लेता था। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपना पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता यीशु के साथ गहरा बनाना है, और यही मेरा मैसेज का टाइटल है कि यीशु के निकट आओ। अब आप खुद यीशु के निकट आओ। अगर आप खुद आओगे तब आप अपने परिवार को लेके आ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद ये जानता था, इसलिए वो अपने मुंह से ये अंगीकार करता था, वो लिखता था, वो बोलता था कि यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा शरण स्थान है, यीशु मेरा गढ़ है, यीशु मेरा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं उसके ऊपर भरोसा रखूंगा, वह मेरा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो जानता है। कोई निकाले भजन संहिता 18 का 1 और 2। देखिए यहां पे कि दाऊद क्या बोल रहा है। हे परमेश्वर,
हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान, जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह, और मुक्ति का सिंह, और मेरा ऊंचा गढ़ है, और मेरा ऊंचा गढ़ है। ये 2 वर्ष में दाऊद कितना कुछ बोला। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए दाऊद क्या बोलता है। मेरा बल, मेरा चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरा उद्धार करने वाला, मेरा क्या बोलते हैं, हाँ, मुक्ति का सिंह, मेरा चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़, ऊंचा, हाई टावर। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 वर्ष में इतना सब कुछ वो कैसे बोल दिया? क्योंकि पवित्र आत्मा दाऊद को ये बताए थे कि यीशु को, परमेश्वर को आप उस तरीके से जानोगे जब आप अंगीकार करोगे। यीशु आपके साथ उस तरीके का रिश्ता बनाएगा जब आप उसको कुछ बोलोगे, अंगीकार करोगे, निकट होगे, तो वो तुम्हारे निकट होगा। इसीलिए यीशु, दाऊद अपने मुंह से ये कन्फेस करने लगा, जो जो वो विश्वास करता था कि यीशु मेरे लिए है, परमेश्वर मेरे लिए है, वो सब कुछ वो अपने मुंह से बोलने लगा कि वो मेरा चट्टान है, वो मेरा बल है, वो मेरा प्रेमी है, वो मेरा पत्थर है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो मेरा मुक्ति देने वाला सल्वेशन है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। वो सब कुछ बोलने लगा एक ही वर्ष में, एक ही पुस्तक में वो सब कुछ बोल दिया, क्योंकि वो विश्वास करता था, वो जान गया था कि जो कुछ मैं आज बोलूंगा, अंगीकार करूंगा, परमेश्वर मेरे लिए, मेरे जीवन में वो बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम यीशु के लिए अपने जीवन में क्या अंगीकार करते हैं? हम अपने जीवन में यीशु के नाम से हम क्या अंगीकार करते हैं? यीशु हमारे लिए कौन है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु अपने चेलों को ये दबाव डाले, अपना खुद का कन्फेशन निकालो। तुम अपना खुद का जो विश्वास करते हो वो अंगीकार करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्योंकि वो जानता था कि दूसरों के बारे में जो ओपिनियन है, जो राय है, वो आपके साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरों को टेस्टिमोनी लेकर आप जीवन बिता नहीं सकते। दूसरे का उद्धार का साक्ष्य लेकर अपने परिवार का, अपने बेटे का चंगाई आप नहीं ला सकते। आपको अपने बेटे के लिए, अपने जीवन, खुद के लिए, आपका घर का, आपका खुद का उद्धार करता यीशु को खुद बनाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों का टेस्टिमोनी आपके जीवन में नहीं चलेगा। आप उसको सुन के मोटिवेट हो सकते हो, आप उसको सुन के मतलब एनकरेज हो सकते हो, लेकिन आपको खुद को बनाना पड़ेगा यीशु को पर्सनली। उद्धार करता पर्सनली, छुटकारा देने वाला पर्सनली, मुक्तिदाता पर्सनली, चंगाई देने वाला। आपको खुद को व्यक्तिगत तौर से यीशु के साथ अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग इसमें चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया तो आते हैं और लोगों का गवाही सुन के खुश होके जाते हैं, लेकिन अपना रिश्ता वो कायम नहीं करते, अपना रिश्ता बनाते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए यीशु अपने चेलों को बोला, लेकिन परंतु तुम क्या बोलते हो, मैं कौन हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम क्या बोलते हो कि मैं कौन हूं? और बहुत देर रुकने के बाद पतरस बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत देर रुकने के बाद पतरस बोल दिया। सब कोई चुप हो गए होंगे, नहीं? अच्छा, इमेजिन करो कैसा हुआ होगा। सोच के देखो कि यीशु सब सुना होगा और बोला होगा कि परंतु
तुम क्या बोलते हो, मैं कौन हूं? सब कोई ऐसे देखे उनके, हम क्या बोले, यीशु कौन है, हम क्या बोले? बाबू तो भी नहीं सोच पा रहे हो? दूसरे के राय बोलना ना बहुत आसान है ना? खुद का राय बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर गड़बड़ बोल दिया तो फंस जाओगे। तो वो लोग सब चुप हो गए, और तभी पतरस मुंह फाड़ के बोल दिया। नहीं, पतरस ऐसा ही था ना, बेधड़क, बिना रुके बिना चुके वो कुछ भी बोल देता था। पतरस बेधड़क बोला कि आप मसीह हो, जीवित परमेश्वर का संतान, है ना? ऐसा लिखा गया ना? क्या लिखा है? 16, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और आपको पता है यीशु उसके बाद क्या बोले? तुरंत यीशु बोले, पढ़ो, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोगों ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। तुरंत यीशु बोले, हे सिमोन योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ये प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता जो स्वर्ग में है वही तेरे सामने प्रकट किया कि मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे ओर से अगर बातें करें तो प्रभु यीशु पतरस को बोल रहे हैं कि सब कुछ हटा के, अब पतरस तू अब जानकारी के हिस्से से हट के तो अब आशीष के हिस्से में पहुंच गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लोगों का जानकारी अभी तक सबके भीतर था, अब पतरस वो विश्वास और खुद ब्लेसिंग के जोन में चला गया। पतरस के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। पतरस ही एक ऐसा इंसान है जो कि हर समय वो आगे बढ़ के यीशु के लिए कुछ करता था। हाँ, बाकी सारे चेले तो थे यीशु के साथ, लेकिन पतरस हर वक्त आगे बढ़ता था। पतरस आगे बढ़ के बोलने लगा कि प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इसीलिए तुरंत प्रभु यीशु बोल दे कि हे पतरस, अब तू और लोगों के जानकारी के जोन में नहीं है, वो हिस्से में नहीं है जो लोगों का जानकारी और राय अपने जीवन में रखा है, लेकिन अभी तेरा पर्सनल रिश्ता मेरे साथ बन चुका है। इसीलिए परमेश्वर मेरा पिता ने तुझे ये प्रकाश किया, ये ब्लेसिंग जोन में तू प्रवेश कर चुका है, तू फेथ जोन में प्रवेश कर चुका है। शायद सबके भीतर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन किसी ने ये साहस नहीं किया अंगीकार करने के लिए, किसी ने ये साहस नहीं किया अपने मुंह से बोलने के लिए। मैं आज आप सबको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर आप यीशु को मानते हो तो अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करो। अगर आप मानते हो कि वो आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तो बोलो यीशु मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास करते हो कि वो आपका मुक्तिदाता परमेश्वर है, तो अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के बोलो वो मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है। अगर वो आपका जुगाने वाला परमेश्वर है, तो पूरे पारा में बोल के, पूरे पारा में चिल्ला चिल्ला के बोलो, भले ही मैं आज कंगाल हूं, लेकिन मेरा जुगाने वाला परमेश्वर यीशु है, वो मुझे जुगाएगा, मुझे कोई घाटी नहीं होगी। आज मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि जो आप अंगीकार करोगे वो यीशु आपके लिए बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अंगीकार करना है। आज अपने जीवन में जो भी हम विश्वास करते हैं, जो भी हम राय सुने, जो भी हम जानकारी हासिल किए, वो सबको लेकर हम अपना रिश्ता प्रभु यीशु के साथ चलो बनाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। वो जानकारी से रिश्ता नहीं बनेगा, लेकिन उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, उससे हमें उत्साह मिलेगा कि अगर यीशु उसका छुटकारा देने वाला परमेश्वर बन सकता है तो मेरा भी बन सकता है। अगर यीशु उसके जीवन में कार्य करता है तो मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। अगर उसके बेटे को दुष्ट आत्मा से छुड़ा सकता है तो मेरे बेटे के लिए भी यीशु कर सकता है। और हमारा रिश्ता हम बना सकते हैं। हम यीशु के निकट आते हैं तब वो हमारे निकट आएगा, हम यीशु के पास आएंगे तब वो मेरे पास आएगा। अगर हम यीशु के पास प्रार्थना में जाएंगे तो वो सपने के जरिए हमारे पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये पर्सनल है, ये पारिवारिक नहीं है, ये कलीसिया का नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत रिश्ता यीशु के साथ बनना चाहिए। इसीलिए आज मैं बोलना चाहता हूं कि यीशु के निकट आओ। लोगों के साथ क्या हो रहा है वो अच्छा बात है, यीशु उनके साथ उनके जीवन में काम किया, उनके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम किया, छुटकारा दिलाया है, चंगाई दिया है, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन आपके जीवन में क्या, प्रेज द लॉर्ड, आपके लिए क्या है यीशु? हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, हमें अपने जीवन में यीशु के लिए एक बड़ा गवाही बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी उसी समय उसी एक ही सेंटेंस से पतरस सारा लोगों का राय को खारिज कर दिया, सारा लोगों की जानकारी को खारिज करके वो ब्लेसिंग जोन में घुस गया। क्योंकि पतरस डायरेक्टली यही बोला जो राय नहीं बोलता था, जो जानकारी नहीं बोलता था। पतरस को डायरेक्ट स्वर्ग से परमेश्वर ये रिविलेशन दिए, ये प्रकाशन दिए कि ये जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्योंकि लोगों का जानकारी तो कुछ अलग बोलता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए पतरस को प्रभु यीशु बोले कि पतरस तू जो पत्थर है, क्योंकि साइमन बारजोना का मतलब होता है अनसेकेबल। अनसेकेबल मतलब सेकेबल, जो हिलता डुलता है, ठीक है, जो सेक करता है, मतलब जो हिल जाता है बहुत सारी चीजों में, उसका नाम का मतलब यही था। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु उसका नाम पतरस थे, पेट्रा, उसका नाम होता है पत्थर जो हिलता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और बोले कि आज के बाद इसी पत्थर के, इसी जानकारी, इसी रिविलेशन के ऊपर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। पतरस को ये गवाही इतना नहीं मिला। पतरस, आज मैं ये बोलना चाहता हूं, ये आप हम सब के लिए है जो भी ये प्रकाशन रखते हैं कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। जो भी ये स्वीकार करता है उन सब के लिए ये ब्लेसिंग आ जाता है कि हम पृथ्वी में जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा और पृथ्वी में जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुख का बात यह है कि आज बहुत सारे कलीसिया में, दुख का बात यह है कि बहुत सारे कलीसिया आज खाली लोगों का गवाही सुनते हैं और अपने जीवन में कुछ नहीं। बहुत सारे कलीसिया, बड़े बड़े कलीसिया में जाते हैं खाली गवाही सुनने के लिए, नहीं, चमत्कार देखने के लिए। वो अपने जीवन में यीशु को वो चमत्कारी परमेश्वर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, खाली सुनने जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आप सबको ये बोलना चाहता हूं कि वो रिविलेशन, वो जो प्रकाशन हमें मिला है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, उससे हमारा रिलेशनशिप, उससे हमारा रिश्ता चलिए बहुत गहरा करते हैं। अगर आप जानते हो कि यीशु सच में जिंदा खुदा है, सच में जिंदा परमेश्वर है, तो अपना रिश्ता उसके साथ क्यों नहीं बनाओगे? है ना? अगर वो जीवित परमेश्वर है तो वो अभी आपको देख रहा है। अगर वो जीवित परमेश्वर है तो आपके परिस्थिति को जानता है। अगर वो जीवित परमेश्वर है तो आपके भविष्य को जानता है, आपके अतीत को जानता है, आपके वर्तमान को जानता है।
अगर वो जीवित परमेश्वर है तो उसके साथ अगर आप अपना रिश्ता बनाओगे तो आपके वर्तमान को वो बदल सकता है, वो भविष्य को आशीष में बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही यीशु चाहता था कि लोगों के राय नहीं, तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हारा खुद का परमेश्वर बनना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई पढ़े भजन संहिता 25 का 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे भय करते हैं, जो उससे डरते हैं, और यहोवा उनके सामने उनके साथ अपना वचन वाचा प्रकट करेगा। वो वाचा करेगा, वो वाचा बनाएगा, प्रकट करेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या वाचा बनाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान का टैक्टिक्स ये है, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यीशु के बारे में मतलब लोग क्या सोचते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में कितना बात करते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में आप कहां पे बोलते हो, जब तक कि वो आपका आंखें को, आपका लक्ष्य को यीशु से हटा के दूसरे चीजों में भटका सकता है, तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या क्या करते हो। वो जानता है जब आपको भटका देगा ना, वो फोकस से हटा देगा ना, आप हट गए, आपका रिश्ता टूट चुका है। बहुत सारे लोग, जवान लोग, बहुत सारे लोग, हमारे लोग इसी में भटक जाते हैं, क्योंकि संसार का विषय बहुत सारा है। कहां पे झगड़ा हो रहा है, कहां पे निंदा, कहां पे ताड़ना, कहां पे क्या, कहां पे लालच, कहां पे, ये सारे चीजों में शैतान क्या करता है, अटेंशन को हटाता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु से अपना मतलब लक्ष्य को डिस्ट्रैक्ट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद भाई ने एक वचन बोला, और वही गीत हम सुने नहीं दाऊद भाई से, बहुत अच्छा गीत था कि अच्छा एक गीत बोले, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। क्यों वो जवानी को तुच्छ ना समझे? क्योंकि वो जवानी में ही बहुत कुछ होता है जिससे कि हम तुच्छ समझते हैं। पौलुस ये तिमोथी को बोल रहा है कि तेरे जवान, तू जो जवान है, तेरे जवान होने के लिए, तेरी जवानी के कारण कोई तुझे तुच्छ ना समझे, क्योंकि ये जवानी में ही शैतान बहुत सारा लालच देता है, बहुत सारा कार्य कराता है जिससे कि वो जवानी तुच्छ के लायक हो जाता है और लोग तुच्छ कर देते हैं। लेकिन उसके बाद पौलुस बोलता है कि परंतु तू पवित्रता से, विश्वास से, प्रेम से लोगों के लिए एक आदर्श बन। प्रेज़ द लॉर्ड। तू जवान है मुझे पता है, लेकिन तू अपने आप को एक आदर्श बना, ना कि तुच्छ समझे तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आज हम सब के लिए, लोग, शैतान इसी जवानी को इस्तेमाल करता है कलीसिया को नीचे गिराने के लिए, यीशु को नीचे गिराने के लिए। आज बहुत सारे लोगों के कारण यीशु को, कलीसिया को आप तुच्छ मान रहे हैं। जवानों के कारण, जवानी के कारण जो गलतियां होती है, जो शैतान भटकाता है, उसके कारण यीशु तुच्छ माना जाता है, कलीसिया पावरलेस होता है, कलीसिया को तुच्छ माना जाता है और लोग नहीं मानते हैं। और लेकिन पौलुस बोलता है कि लेकिन तू विश्वास से, प्रेम से और पवित्रता से लोगों के सामने एक आदर्श बन, जैसे लोग तुझे फॉलो कर सके, जैसे लोग तुझे मान सके, जैसे लोग तेरे पीछे चल सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि यीशु उन सब के लिए, उन सब के साथ वो वाचा प्रकट करेगा जो उससे भय करते हैं। यहोवा वो सीक्रेट, वो गुप्त चीज प्रभु यीशु उनको दिखाता है जो उससे भय करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हम सब के लिए है कि परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर बनना चाहिए, ना कि लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड,
लोगों के जानकारी से लेकर हम अपना रिश्ता बना नहीं सकते। हमें पर्सनली प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें खुद यीशु के साथ क्लोज जीना पड़ेगा, हमें खुद यीशु के साथ पवित्र रिश्ता बनाना पड़ेगा। खुद को खड़ा करते हैं, खुद को बनाते हैं और यीशु के लिए अपना वो जो हम जो अंगीकार किए हैं कि यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है होगी, मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, मुझे उद्धार करता परमेश्वर, वो तभी बनेगा जब हमारा रिश्ता उसके साथ दृढ़ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए खड़े हो जाते हैं और आज हम प्रार्थना करेंगे यीशु के कैसे निकट आए। जो लोगों के लिए जो सब यीशु किया है, जो सब वचन, जो सब गवाही, जो सब जानकारी, जो सब राय हम सुने हैं, उसको छोड़ के हम यीशु के साथ पर्सनल जानकारी, पर्सनल गवाही, पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे यीशु को अपने जीवन में आगे लाएं, यीशु के साथ हमारा रिश्ता आगे बढ़ाएं। वैसे हम चलिए हम अपने आप को खड़ा करते हैं, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू महिमा पाने का योग्य परमेश्वर है, तू दृढ़ परमेश्वर है प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा दृढ़ है, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा छुड़ाने वाला, तू मेरा मुक्ति देने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।